राधा स्वामी मत का गुप्त साधना जो 90% लोग तोड़ देते हैं। साधकों, क्या आप जानते हैं कि साधना का असली रहस्य कुछ गुप्त नियमों में छिपा है? जो साधक इन नियमों का पालन करता है वह तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करता है, लेकिन जो इन्हें तोड़ देता है उसकी साधना कमजोर हो जाती है। आज हम उन 6 गुप्त नियमों को जानेंगे जिन्हें स्वामी जी महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, परंतु 90% लोग इन्हें तोड़ देते हैं। क्या हम भी उन्हीं 90% में शामिल होंगे, या उन 10% भाग्यशाली साधकों में जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं? आइए गहराई से समझते हैं। पहला नियम, अमृत वेला में ध्यान और सुमिरन। राधा स्वामी मत में अमृत वेला यानी सुबह 3 से 6 बजे का समय ध्यान और सुमिरन के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है। यह केवल साधना का समय नहीं, बल्कि एक दिव्य द्वार है। एक ऐसा समय जब आत्मा सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती है और ईश्वर से जुड़ना सबसे आसान हो जाता है। हमारी दिनचर्या में कई तरह की ऊर्जाएं हम पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन अमृत वेला का समय ऐसा होता है जब वातावरण सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इस समय सकारात्मक तरंगें अधिक सक्रिय रहती हैं। इस समय जो ध्यान करता है वह साधारण नहीं रहता, उसकी आत्मा एक अलग ऊर्जावान स्तर पर पहुंच जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, जो साधक अमृत वेला में ध्यान करता है वह अपने भीतर के रहस्यों को जानने लगता है। आपने सुना होगा, बड़े संत और महापुरुष हमेशा ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कबीर साहिब, ये सभी सुबह जल्दी उठकर ध्यान, भजन और साधना करते थे। कबीर जी ने तो साफ कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सवाल ये है, अगर ये सभी महान संत अमृत वेला में जागकर साधना करते थे तो क्या हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए? रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सुबह उठते ही मोबाइल या अन्य चीज देखने की बजाय ध्यान में बैठें। 3 से न सही 4 बजे से शुरुआत करें, लेकिन अमृत वेला को न छोड़ें। अब सोचिए, क्या हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? निर्णय हमें लेना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत धर्मार्थ काम मोक्षार्थिना। जो आत्मा उन्नति चाहता है उसे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अमृत वेला में सुषुम्ना सक्रिय होती है, जिससे ध्यान गहरा और प्रभावशाली बनता है। जो व्यक्ति इस समय साधना करता है वह अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध आहार और सात्विकता। जो अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। शुद्ध आहार केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर भोजन अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध मन से ध्यान संभव नहीं। अगर हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अगर मन में अशांति है, अगर विचार शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, साधक का भोजन ही उसकी साधना का आधार है। रामायण में एक प्रसंग आता है, सीता माता ने रावण के महल में अन्न ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने केवल फल और पत्तों पर ही जीवन बिताया। क्यों? क्योंकि वह जानती थीं कि रावण के महल का भोजन अपवित्र है और इसे खाने से मन भी अपवित्र हो जाएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। तले भुने, अधिक मसालेदार खाने से बचें। क्रोध, लोभ और अहंकार से बना भोजन न खाएं। जितना संभव हो सात्विक भोजन करें। गीता में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है। तामसिक भोजन हमारी ऊर्जा को नीचे खींचता है, सात्विक भोजन हमें प्रभु की ओर ले जाता है। लेकिन आज 90% लोग यह नियम तोड़ रहे हैं। क्या हम भी उन्हीं में शामिल हैं? तीसरा नियम, असत्य और छल कपट से बचना। हमारी साधना तभी सफल होगी जब हमारे मन और वचन में सत्य होगा। झूठ, छल
कपट और धोखा सिर्फ दुनियावी पाप नहीं है, ये हमारी आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। जो सत्य से हटता है वह प्रभु से दूर हो जाता है। लेकिन आज 90% लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं। क्या हमें इस नियम को तोड़ना चाहिए या हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए? जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा चेतना स्तर गिर जाता है, मन अशांत हो जाता है, ध्यान गहरा नहीं हो पाता। अगर कोई साधक ध्यान करते हुए बार बार भटकता है, अगर मन शांत नहीं रहता, तो उसे देखना चाहिए कि क्या वह सत्य से भटक रहा है। महाभारत में युधिष्ठिर को हमेशा सत्यवादी कहा जाता था, लेकिन युद्ध के दौरान जब उन्होंने एक बार असत्य का सहारा लिया तो उनके रथ के पहिए, जो हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे, अचानक जमीन को छूने लगे। क्यों? क्योंकि सत्य से हटते ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई। क्या हमें भी ऐसी गलती करनी चाहिए? छोटे छोटे झूठ भी हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। हमेशा अपने वचन की पवित्रता बनाए रखें। अगर कोई कठिन परिस्थिति हो तब भी सत्य से न हटें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्यम एव परमम धर्म। सत्य ही परम धर्म है। सत्य की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी होता है वह किसी भी संकट से आसानी से बाहर आ सकता है। लेकिन 90% लोग इस नियम को तोड़ देते हैं। क्या हम भी उन्हीं में शामिल हैं या हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे? चौथा नियम, इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम का पालन। इंद्रियों पर नियंत्रण न होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। जो साधक इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वह साधना में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा है, संयम से ही साधक की शक्ति प्रकट होती है। मन, वाणी, आंख, कान, स्वाद, ये सब इंद्रियां हैं। अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये हमें माया में फंसा देती हैं। मन कहता है ज्यादा सो लो, आंखें कहती हैं गलत चीजें देखो, जिह्वा कहती है स्वाद के पीछे भागो। क्या हम इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे या इन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे? रामायण में रावण सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसकी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। बस यही उसके पतन का कारण बन गया। वहीं दूसरी ओर श्री राम ने पूर्ण संयम का पालन किया और इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ज्यादा खाने से बचें, जितना जरूरी हो उतना ही खाएं। गलत विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। आंखों और कानों से गलत चीजें ग्रहण न करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां बहुत चंचल हैं, वे मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों का नियंत्रण कर लेता है वह ध्यान में गहराई से प्रवेश कर सकता है और अंततः परमात्मा से मिल सकता है। 5 नियम, सत्संग और सद्गुरु की शरण। साधना का असली मार्ग बिना सत्संग और सद्गुरु के पूरा नहीं हो सकता। जो साधक सत्संग छोड़ देता है वह धीरे धीरे साधना से दूर चला जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, सत्संग से ही आत्मा का असली मार्ग खुलता है। अगर हम सत्संग में नहीं जाते तो हमारे विचार माया में फंस जाते हैं। सत्संग ही हमें प्रभु की याद दिलाता है। संत कबीर जी ने कहा, संत न छोड़िए साधु को, लाख करें अपराध। हर सप्ताह सत्संग में जाएं, सद्गुरु के वचनों को सुनें और उन पर अमल करें। सत्संग से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्संग आत्मा को जागृत करता है। 6ठा नियम, गुरु मंत्र और नाम जप में अडिग रहना। गुरु से मिला मंत्र और नाम जप साधना का सबसे गुप्त रहस्य है। गुरु मंत्र से ही आत्मा अंतर यात्रा कर सकती है। संत तुलसीदास ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु मंत्र को न छोड़ें, नियमित जाप करें,
नाम जप से आत्मा तेजी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। साधकों, आज हमने उन 6 गुप्त नियमों को जाना जो 90% लोग तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्या करने वाले हैं। क्या हम भी उन्हीं 90% लोगों में रहेंगे जो नियम जानते हुए भी उन्हें भूल जाते हैं, या हम उन 10% सच्चे साधकों में शामिल होंगे जो इन नियमों का पालन करके आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, साधना सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, साधना होती है अनुभव से, अभ्यास से, अनुशासन से। अगर हम गुरु के बताए नियमों का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा तेजी से प्रकाश की ओर बढ़ेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन नियमों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं सच्चे साधकों में शामिल हूं। और हां, अगर यह वीडियो आपको जरा भी प्रेरित कर सका तो इसे अपने सभी साधक साथियों के साथ शेयर करें। सच्चा ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही लाभ होगा। राधा स्वामी साधकों, आपका ध्यान, आपकी श्रद्धा और आपकी साधना अटूट बनी रहे। राधा स्वामी जी।